नमस्कार दोस्तों, आओ पढ़ ले चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे और इस फॉर्मूले को बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए ज़रूरी होता है कि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मतलब कि उसकी तीनों साइड्स पता हो। और सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको वो फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला जो लिखा है वो कुछ इस तरह से है। अंडर रूट, इसके अंदर s लिखा है मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट में s माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में s माइनस बी और थर्ड ब्रैकेट में s माइनस सी लिखा है। अब ये s क्या होता है और ए बी सी क्या होता है। ए बी सी तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ए बी और सी ट्राइंगल की तीन साइड्स हो गई, और s जो होता है उसे हम सेमी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर एक तरह से एक टोटल मेजरमेंट किसी भी फिगर का होता है। जब हम किसी फिगर की आउटर बाउंड्रीज जितनी भी तीनों साइड्स से ट्राइंगल की हो गई, इन तीनों साइड्स का अगर हम सम ले ले तो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास एक खेत है, वो खेत ट्राइंगल के शेप में है। अब मुझे बोला गया कि उस फील्ड में, उस खेत में मुझे फेंसिंग करनी है और फेंसिंग उसकी आउटर बाउंड्रीज पर ही करनी है। तो आउटर बाउंड्रीज कौन सी हो जाएगी? पहले तो ये ए साइड जो कि 36 सेंटीमीटर है, फिर बी साइड जो कि 48 सेंटीमीटर है और सी साइड जो कि 60 सेंटीमीटर है। इन तीनों का जब मैं सम ले लूँगा तो मुझे टोटल पेरीमीटर मिल जाएगा, और जितनी लेंथ मुझे इस पेरीमीटर की मिलेगी उतनी लेंथ की वायर मुझे फेंसिंग के लिए इस ट्राइंगुलर शेप के खेत के चारों तरफ लगानी पड़ेगी। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा होगा। अगर पेरीमीटर टोटल आउटर बाउंड्री ऑफ दिस ट्राइंगल है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? जो टोटल आउटर बाउंड्री निकल रही है उसका हाफ। जैसे कि मैं एस ले लूँगा, इनकी लेंथ है 36 प्लस 48 प्लस 60, ये पेरीमीटर हो गया। जब उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। इसका सम आ जाएगा 144/2, तो मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया 72 सेंटीमीटर्स। इतना आपको समझ में आ गया कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। अब इस s की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो मेरे पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आ जाएगा ये मेरा अंडर रूट में सब्ट्रैक्शन करने के बाद में मेरे पास में ये सारे नंबर्स बचे हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा एक्सपांड करके फैक्टराइजेशन की मेथड से इन्हें सबसे सिंपलेस्ट नंबर में तोड़ने की कोशिश करूँगा। जैसे 72 को मैंने लिख दिया 8 × 9, 36 को मैंने लिख दिया 9 × 4, 24 को मैं लिख दूंगा 8 × 3 और 12 को लिख दूंगा मैं 4 × 3। अब मैं इनकी पेयरिंग्स बना लूँगा। पेयरिंग्स मतलब कि मुझे सारे नंबर 2 बार चाहिए ताकि मैं इन्हें रूट से बाहर निकाल सकूँ। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट से नंबर को बाहर निकालते हैं। तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी 3 × 3, 4 × 4, 8 × 8, 9 × 9। उसके हिसाब से ये बाहर आ जाएगा 3 × 4 × 8 × 9 में। इसका मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 12 72।
ये आ जाएगा मेरे पास में 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मेरा एरिया आ गया। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसकी यूनिट जो होती है वो स्क्वायर यूनिट्स में होती है। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ अगर मीटर दिया हुआ है तो स्क्वायर मीटर्स हो जाएगा, अगर किलोमीटर दिया है तो स्क्वायर किलोमीटर्स हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने हेरॉन्स फार्मूला की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ी ही ईजी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। और भी इस तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कीजिए। हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।